अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे एक बार फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान की। और जैसे कि आप जानते ही हैं कि हिंदुस्तान की तरफ से एक ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया गया, और जिसमें कि पाकिस्तान के अंदर आकर उन्होंने कई जगह पर जो है अटैक्स किए, मिसाइल से अटैक किया गया और कई लोगों की जानें भी गई। और कहा यह गया कि जी ये हमने जो है वो टेररिस्ट कैंप्स हैं या फिर टेररिस्ट जो जो कोई पाए जाते हैं पाकिस्तान में, उनके ऊपर अटैक किया गया है। उसमें कई सिविलियंस की भी जाने गई, कई छोटे बच्चे जो हैं उनको भी हमने देखा कि उनकी भी जाने गई, जिसपे कि यकीनन बहुत अफसोस है। कोई जरा सा भी अगर किसी में हसास होगा या थोड़ी बहुत इंसानियत होगी तो यकीनन उसको ये तमाम बातें अच्छी नहीं लगेंगी। लेकिन बहरहाल ये ऑपरेशन किया गया भारत की तरफ से, और ये उसका रिजल्ट था या कह लीजिए रिएक्शन था, जो कश्मीर में जिस तरीके से अटैक किया गया, लोगों के रिलीजन पूछ के उनको गोलियां मारी गई और उसके बाद उनकी जानें ली गई। तो ये 26 लोगों की जानें वहां पर गई थी, और उसके बाद भारत ने ऑपरेशन लॉन्च किया पाकिस्तान के अंदर। वैसे पाकिस्तान आज भी यही कह रहा है कि जी हम जो है वो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनने के लिए तैयार है। लेकिन बहरहाल हिंदुस्तान और पाकिस्तान की ये जो कह लीजिए लड़ाई है वो अभी चलती चली जा रही है। और अब हुआ ये कि जी कल जो है कहा यह जा रहा है कि पाकिस्तान की तरफ से जो है अमृतसर में ड्रोन अटैक किया गया, और उसके कह लीजिए ड्रोन जो गिरा उसके कई हिस्से और कई पार्ट्स जो है वो लोगों ने देखे, और उसको जो है वो सोशल मीडिया पर शेयर भी किया गया है। उसके साथ साथ जी पाकिस्तान ने जब ये सब कुछ हुआ है तो उसके बाद पाकिस्तान की तरफ हिंदुस्तान की तरफ से जो है पाकिस्तान में ड्रोन अटैक्स किए गए हैं, और एक तरह से ये ड्रोन वॉर जो है एक बार फिर शुरू कर दी गई है। और पाकिस्तान में अभी तक 12 के करीब जो है ड्रोन जो है वो मार गिराए गए का दावा किया जा रहा है या क्लेम किया जा रहा है। और ये जी ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट बता रही है, बल्कि पाकिस्तान के जो DGISPR है उन्होंने भी प्रेस ब्रीफिंग की है। उन्होंने भी बताया है कि कराची, लाहौर, रावलपिंडी और इसके अलावा गुजरांवाला और कई दूसरी सिटीज जो है पाकिस्तान की, उनमें जी भारत ने जो है ड्रोन अटैक किया है, जो कि यकीनन सिचुएशन को मजीद खराबी की तरफ ले जा रहा है। जाहिर है कि जब ये टेंशन बढ़ेगी और इस तरह से ड्रोन अटैक्स किए जाएंगे तो अब पाकिस्तान के ऊपर भी ये प्रेशर रहेगा कि जी इसके ऊपर आप भी कोई कार्रवाई कीजिए। इतने अंदर तक कैसे ड्रोन आ रहे हैं, यहाँ तक कि कराची में भी ड्रोन पहुंचा दिया गया, लाहौर में भी अटैक हुए हैं कई, 2-4 लोगों के जो है वो जख्मी होने की खबर जो है वो भी आ रही है। भारत और पाकिस्तान जो है वो बजाय टेंशन को कम करने के टेंशन को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि इस रीजन के लिए डेफिनेटली अच्छा नहीं है। यहाँ पर लोगों को देखना होगा, यहाँ पर लोगों को समझना होगा इस बात को कि ये सिलसिला जो है आपको रोक देना चाहिए। इसमें जिस तरह से ड्रोन अटैक्स किए जा रहे हैं दोनों तरफ से, अब जाहिर है पाकिस्तान की जो फोर्सेस हैं, पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है, पब्लिक प्रेशर में आकर अब उनको भी जो है जाहिर है कि रिस्पॉन्स तो देना पड़ेगा। और पहले भी शायद दिया है, जो कि अमृतसर की बात की जा रही है कि अमृतसर में जो है पाकिस्तान ने ड्रोन अटैक किया। पाकिस्तान ने अभी खुद इस बारे में कोई बात नहीं की है, लेकिन भारत की तरफ से ये बात जो है बार बार बताई जा रही है। उसके जवाब में भारत ने तकरीबन 12 के करीब जो ड्रोन हैं वो पाकिस्तान में ड्रोन अटैक किया है और डिफरेंट सिटीज में किया है। अभी तक जो है कई लोगों के जख्मी होने की खबर है, कई बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। एक मार्केट लाहौर में कोई मार्केट है उसमें ड्रोन गिराए जाकर जिसके से कई दरख्त जल गए, और जो रेस्टोरेंट था उसको भी नुकसान पहुंचा, और उसमें मौजूद एक आदमी जो है वो शदीद जख्मी हुआ है। भारत की तरफ से फेंके गए ड्रोन या कह लीजिए ड्रोन अटैक्स जो किए जा रहे हैं, उसमें लाहौर में जो ड्रोन अटैक्स किए हैं उसके अंदर जो है सिविलियंस तो खैर जख्मी हुए ही हैं, लेकिन इस बार लाहौर में जो है 4 फौजी जो है उनका भी जख्मी होने की खबर आ रही है। ये सिलसिला रुक नहीं रहा बल्कि बढ़ता जा रहा है। लग ये रहा था लोगों को 1 दिन पहले 2 दिन पहले कि जी भारत ने जो अटैक किया है पाकिस्तान के ऊपर, और खास तौर पे कई जो ऐसी मस्जिदें हैं या मदरसे हैं उनके ऊपर अटैक के बाद शायद ये सिलसिला रुक जाएगा, लेकिन ये सिलसिला हमें रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। पाकिस्तान में इस बारे में भी बहुत एतराजात किए जा रहे हैं कि बल्कि DGISPR का भी कहना था कि आखिर मसाजिद को ही क्यों निशाना बनाया गया है, भारत क्या बताना चाहता है। तो शायद वो मदारिस या फिर मदरसे और जो मस्जिदें हैं उनको शायद इसलिए अटैक किया गया कि वहां पर उन्होंने मालूम किया होगा या मालूम करने की कोशिश की होगी कि कोई ऐसा जो कि वांटेड है और टेररिस्ट डिक्लेयर किया गया है शायद वहां पर मौजूद है, जो कि कहा भी गया
کہ मसूद अजहर, मौलाना मसूद अजहर की फैमिली जो है उसको हिट किया गया है या उसको मारने की कोशिश की गई, और उसके बाद मसूद अजहर का तो पता नहीं, लेकिन उसकी फैमिली के 10 लोग जो हैं वो जरूर मारे गए। अब ये जो सिलसिला शुरू हुआ है, अब ये ड्रोन्स के ऊपर आ गए हैं और एक दूसरे के ऊपर ड्रोन फेंके जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अभी तक अमृतसर में जो ड्रोन के पार्ट्स मिले हैं भारत को, उसके ऊपर कोई बात नहीं की है, कोई खास इस तरह का कह लीजिए कि मीडिया में रिपोर्ट्स नहीं है कि पाकिस्तान ने अटैक किया है या नहीं किया है, कुछ कहा नहीं जा रहा। ये जरूर है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की तरफ से बार बार स्टेटमेंट आ रही है और वो कह रहे हैं कि दुश्मन हमारा यानी कि भारत की बात वो कर रहे हैं कि चाहे वो जितना भी पावरफुल हो, पाकिस्तान उसको जवाब देगा। ये बात की जा रही है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, यानी बजाय मामले को ठंडा करने के, बजाय किसी तरीके से इस चीज को रोकने के, एक दूसरे के ऊपर अगर इसी तरीके से अटैक्स चलते रहे तो आप जानते ही हैं कि इस रीजन में क्या हाल हो जाएगा। सिर्फ पाकिस्तान और भारत का ही नहीं, बाकी कंट्रीज भी यकीनन उससे जो है सफर करेंगी। इस तरफ देखना होगा और पाकिस्तान को यकीनन बात करनी चाहिए। वैसे तो कहा यह जा रहा है कि दोनों कंट्रीज के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं यानी एनएसए जो हैं, उनकी आपस में कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने आपस में बात की है, यानी कि पाकिस्तान और भारत दोनों के एनएसए जो हैं उन्होंने आपस में बात की है। और उसके बाद क्या बात की है, क्या रिजल्ट्स निकल कर आते हैं, उसका हम भी इंतजार कर रहे हैं और जैसे ही हमें उसके बारे में पता लगेगा हम डेफिनेटली आपको बताएंगे। कई हमारे मीडिया पर्संस, कई हमारे पाकिस्तानी जो हैं वो एतराज कर रहे हैं ख्वाजा आसिफ साहब पे। उनका कहना है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को इंटरनेशनल मीडिया पर नहीं जाना चाहिए। वो जहां तक लोकल मीडिया के ऊपर रहते हैं तो बिल्कुल रहें, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। उसकी वजह ये है, बताई जा रही है कि वो जाकर या तो कोई चीजों को मान जाते हैं, कभी वो कह देते हैं कि हाँ जी हम तो 30 साल से मिलिटेंट्स को पाल रहे थे और वो हमारी गलती थी, इस किस्म की बातें करते हैं। और कल जो ख्वाजा आसिफ साहब की एक स्टेटमेंट और जो उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया के सामने कहा कि जी ये जो ड्रोन्स सॉरी ये जो जहाज गिराए जाने की बातें की जा रही है कि फाइटर जेट पाकिस्तान ने गिरा दिए, जो कभी तादाद 5 बताई जाती है, कभी 6 बताई जाती है, कभी 3 पे आ जाते हैं, कभी 4 पे, तो उनका कहना था कि जी ये सोशल मीडिया पर गिराए गए। जी हाँ, ये बात मैं नहीं कह रही, ये बात हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब ने इंटरनेशनल मीडिया को बात करते हुए कहा कि जी वो जो ड्रोन्स गिराए जा रहे हैं, सॉरी वो जो जहाज गिराए जा रहे हैं भारत के, वो जी सोशल मीडिया पर गिराए जा रहे हैं। अब जाहिर है इसके बाद पाकिस्तानी जो हैं वो उनसे बहुत अपसेट हैं और पाकिस्तानी मीडिया भी अपसेट है, पाकिस्तान के लोग भी, और जाहिर है कि वो लोग भी जिन्होंने के इनको यकीनन मिनिस्टर बनने में मदद दी होगी। अब कहा यह जा रहा है, कई तरफ से ये आवाज भी उठ रही है कि जी ख्वाजा आसिफ साहब को उनकी सीट से हटा दिया जाए, या उनको ये भी कहा जाए कि उनको परमिशन उनकी बंद हो जानी चाहिए कि वो जाकर जो है इंटरनेशनल मीडिया पे बैठे। वो अगर बात करनी भी है तो वो सिर्फ और सिर्फ लोकल मीडिया तक ही रहें और इंटरनेशनल मीडिया की तरफ ना जाए। बहरहाल वो उनका अपना एक कह लीजिए अपना एक ख्याल हो सकता है, अपना एक उनका उनकी अपनी एक ओपिनियन हो सकती है, लेकिन इस वजह से सिर्फ कि वो बात नहीं कर रहे जो सब लोग सुनना चाहते हैं, उसके लिए अगर उनके ऊपर इस किस्म की पाबंदी लगाई जाने की बात की जा रही है या उनको हटाए जाने की बात की जा रही है तो यकीनन मैं इस बात से एग्री नहीं करूंगी। मुझे मेरा ख्याल है कि उनको पूरा राइट है। वैसे उन्होंने जो ये कहा था कि पाकिस्तान 30 साल से इन मिलिटेंट्स को पाल रहा है, सपोर्ट कर रहा है अमेरिका के कहने से, तो वो मुझे नहीं लगता कि ख्वाजा आसिफ साहब ने कोई गलत बात कह दी थी या कोई झूठ बोल दिया था। उन्होंने बिल्कुल सही बात की थी। जहां तक प्लेन गिराने की बात है तो जी वो नंबर्स जो है वो आज तक हम खुद कंफ्यूज हैं। यानी कभी वहां पर कभी हमें बताया जाता है 5 हैं, कभी बताया जाता है 6 हैं, कभी जिस कंपनी के जहाज हैं वो कहते हैं कुछ नहीं हुआ, कभी वो कहते हैं 1 है, और डिफरेंट फिगर्स और डिफरेंट बातें जो हैं वो सोशल मीडिया पर भी और हर जगह जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वहां पर भी चल रही है। अब लोग करें तो क्या करें, तो शायद इसी वजह से ख्वाजा आसिफ साहब ने कह दिया होगा कि जी ये सब कुछ तो सोशल मीडिया पर चल रहा है और ये जहाज भी जो गिराए हैं वो सोशल मीडिया पर ही गिराए हैं। लेकिन खैर बहरहाल अगर 2-3 जहाज गिरा भी दिए, यानी पहले तो 6 पे चले गए थे, हम फिर 5 पे आए, फिर 4 पर आए और अब 3 बताए जा रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि दोनों तरफ भारत में कुछ और स्टेटमेंट चल रहा है और पाकिस्तान की तरफ से कुछ और कहा जा रहा है। अब किसका भरोसा करें और किसका ना करें, ये भी एक बहुत कह लीजिए कि मुश्किल चीज है। लेकिन बहरहाल वो फिगर फिर भी नहीं है। साथ साथ अब ये ड्रोन अटैक शुरू हो गए और कहा यह गया है कि पाकिस्तान ने अभी तक भारत के तकरीबन 12
12 के करीब जो ड्रोन्स हैं उनको नाकारा बना दिया है, उनको यानी कि नुकसान पहुंचाने से पहले ही डिस्ट्रॉय कर। और अभी जब मैं आपसे बात कर रही हूँ मेरे सामने टीवी चैनल जो है वो ऑन है और अब उस पर ये आ रहा है कि पाकिस्तान ने भारत के तकरीबन 25 के करीब जो ड्रोन्स हैं उनको नाकारा बना दिया या उनको गिरा दिया कोई नुकसान होने से पहले। और ये भी बताया जा रहा है कि ये इजराइल के बने हुए या इजराइल साख्त के जो हैं ये ड्रोन्स थे। अब ये चीज कह लीजिए बढ़ती जा रही है, पहले 12, 10, 12 और अब 25 के करीब कहा जा रहा है और फुटेजेस भी दिखाई जा रही हैं कि ये ड्रोन जो है ये भारत ने पाकिस्तान में गिराए थे या गिराने की कोशिश की थी और इनको डिस्ट्रॉय कर दिया गया है और अभी इनकी तादाद जो है वो 25 बताई जा रही है। भारत और पाकिस्तान में ये टेंशन जो है हमें ये बढ़ती हुई ही लग रही है। पहले हमें लग रहा था कि शायद ये कम हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं है। ये टेंशन या ये कह लीजिए लड़ाई झगड़ा जो है ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अब ये ड्रोन्स की बात जो है वो शुरू हो गई। पाकिस्तान की तरफ से जवाब दिया जाएगा, बार बार प्राइम मिनिस्टर साहब ये बता रहे हैं, लेकिन साथ साथ जैसे मैंने आपसे कहा कि बैकडोर डिप्लोमेसी जो है उसको भी शायद इस्तेमाल किया जा रहा है और यही रीजन है कि दोनों कंट्रीज के एनएसए जो हैं उन्होंने आपस में बातचीत की है और ये चीज कहीं रुकनी चाहिए डेफिनेटली। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप साहब ने भी ऑफर की है कि अगर हिंदुस्तान और पाकिस्तान चाहे तो वो बीच में मदाखलत कर सकते हैं, वो बीच में आके दोनों की तरफ से बात कर सकते हैं या दोनों से बात कर सकते हैं। मेरा ख्याल है इस वक्त अमेरिका को आ जाना चाहिए, उनको परमिशन लेने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, चाहे अमेरिकन प्रेसिडेंट हो चाहे वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस हो यानी कि एमबीएस, दोनों जो है हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा सुने जाते हैं, हिंदुस्तान में बहुत ज्यादा पसंद किए जाते हैं और गवर्नमेंट भी जो है भारत की वो भी इन दोनों के साथ बहुत क्लोज है। पाकिस्तान के साथ खैर सऊदी अरब को आप कह सकते हैं कि एक हद तक हमारी उनके साथ रिलेशंस हैं लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। और अमेरिका तो वैसे ही आपको पता है कि अमेरिका के साथ हमारा उतना ही रिलेशन है जितना किसी भी कर्जा लेने वाले का किसी कर्जा देने वाले के साथ होता है, उससे ज्यादा हमारा रिलेशन अमेरिका से नहीं है। लेकिन भारत के रिलेशन बहुत बेहतर है और ये जो लड़ाई चल रही है, ये जो जंग चल रही है, ये जो एक दूसरे के ऊपर अटैक्स चल रहे हैं, उसमें भला किसी का भी नहीं होगा, दोनों का ही नुकसान है। तो मेरा ख्याल है यकीनन डोनाल्ड ट्रंप साहब को बात करनी चाहिए हिंदुस्तान में भी और पाकिस्तान में भी और इस सिलसिले को कहीं ना कहीं जो है रोकने की कोशिश करनी चाहिए, इसलिए कि अगर आपने इसको नहीं रोका तो ये चीज बढ़ती चली जाएगी। ड्रोन अटैक जो है वो शुरू हो चुके हैं और एक तरह से ड्रोन वॉर की तरफ जो है कह लीजिए कि जो लड़ाई झगड़ा चल रहा है ड्रोन अटैक्स का, उस तरफ जो है मामलात जा चुके हैं, जाएंगे नहीं जा चुके हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर ड्रोन अटैक्स जो है वो चल रहे हैं। और यकीनन ये चीज जैसे मैंने कहा किसी के भी फायदे में नहीं है। बार बार क्योंकि लाहौर जो है एलओसी के करीब है तो लाहौर में ज्यादा टैक्स हो रहे हैं, उसके बाद रावलपिंडी तक जो है ये टैक्स पहुंच चुके हैं। मैं इस्लामाबाद से बात कर रही हूँ और इस्लामाबाद और रावलपिंडी को ट्विन सिटी कहा जाता है, तो यानी कि हमारे साथ वाली सिटी जो बिल्कुल ट्विन सिटी कहलाती है और एक साथ है, वहां तक ये भारत के ड्रोन अटैक्स जो है पहुंच चुके हैं और न जाने कब इस्लामाबाद का रुख भी जो है वो हो जाएगा। तो यकीनन ये चीज जो है बहुत फिक्रमंदी की है और ये कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए और अमेरिका को बीच में आके हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करानी चाहिए। अब अगर पाकिस्तान की तरफ से बार बार ये बात की जा रही है कि जी हम छोड़ेंगे नहीं, हम भी जवाब देंगे, चाहे हम छोटी कंट्री हो या कुछ भी हो, हमारी तरफ से भी जो है वो कोई ना कोई रिस्पांस जाएगा। अगर जाएगा तो फिर आप ये भी समझ लीजिए कि उधर से भी फिर वो जवाब देंगे, वो बैठे नहीं रहेंगे आपके जवाब सुनने के बाद। तो ये चीज जो है ये कहीं ना कहीं इसको रोका जाना चाहिए बजाय इसके कि इसको बढ़ाया जाए, इसलिए कि जैसे मैंने कहा कि लड़ाई झगड़े से या एक दूसरे को बुरा भला कहने से या कह लीजिए कि इस किस्म के अटैक करने से भला किसी का भी नहीं हुआ। उसके साथ साथ जो लोग सोशल मीडिया पर जश्न मना रहे हैं, सोशल मीडिया पर नफरतें फैला रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, उनसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि भाई आप लोग जो है में से कोई भी, मुझे ऐसा तो नहीं दिख रहा ना कि कोई स्कूल का स्टूडेंट सोशल मीडिया पर बैठा हुआ है, आप सबके सब मैच्योर किस्म के लोग हैं, बल्कि बड़े बड़े बच्चे होंगे आपके। तो आप जो है जब इतनी मैच्योरिटी आने के बाद भी अगर आप में ये अकल नहीं आई है कि आप किसी भी तरह की लड़ाई को कम करवाइए बजाय इसके कि आप बैठकर उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यकीनन आप इसका मतलब है आप अपनी कंट्री के लिए भी अच्छा नहीं सोच रहे, आपके लोग भी जो है वो परेशान तो बहरहाल हो रहे होंगे। कई अटैक जो है एक दो दिन पहले जो भारत ने किए थे, जो कि कहा गया कि जी टेरर कैंप्स उड़ाए गए या टेरर जो यहाँ पे टेररिस्ट रहते हैं उनके ऊपर किए गए, वहां तक तो बात मेरी समझ में आता है।
لیکن اب جو یہ ڈرون اٹیکس ایک دوسرے کے اوپر کیے جا رہے ہیں جس میں ڈیفینیٹلی عام شہری جو ہیں یا عام سٹیزن جو ہیں ان کا نقصان ہو رہا ہے، بلڈنگز کا نقصان ہو رہا ہے، دونوں طرف نقصان ہو رہا ہے، اس چیز کو روکنا چاہیے. دونوں ایک ہی تھے پہلے، اسی وجہ سے حرکتیں بھی ہم ایک ہی جیسی کرتے ہیں. لاکھ ہم کہہ لیں کہ جی ہندو اور مسلمان ساتھ نہیں رہ سکتے والا چورن اب کوئی نہیں کھاتا، لیکن ہاں یہ ضرور ہے کہ ہماری حرکتیں، ہمارے ایک دوسرے کے لیے باتیں، ایک دوسرے کے لیے اٹیک کرنے کا انداز سب کچھ ایک ہی جیسا ہے. لیکن یہاں پر پھر میں وہی کہوں گی کہ مشکل کام ہے، لیکن ایک دوسرے کو ٹالریٹ کرنے کی عادت ڈالیں اور تھوڑا سا اس لڑائی کو روکنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ بہرحال کسی کے بھی فائدے میں نہیں ہے. یہاں سے میں چلتی ہوں اور آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. تھینک یو.